कर्म च एव तद अर्थीयम सद इति एव अभिधीयते। जी संजीव शर्मा जी। जी। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति च उच्यते। कर्म च एव तदर्थीयं सत् इति एव अभिधीयते। भारद्वाज साहब। जी। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत इति च उच्यते। कर्म च एव तद अर्थीयम सत इति एव अभिधीयते। भल्ला जी आप करेंगी। जी। यजे तपसि दाने च स्थिति सत इति च उच्यते। कर्म च एव तद अधीर्यम सत इति एव अभिधीयते। बहुत ठीक। बिमला जी। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते। कर्म च एव तत् अर्थीयं सत् इति एव अभिधीयते। प्राशर जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मुझे कौन सा श्लोक पढ़ना है? 27वां। जी। यज्ञ तपसि दाने च स्थितः सदिति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। स्वस्तिका जी। हाँ मैं नहीं कर पाऊंगी। पुराना जी। जी। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत इति च उच्यते। कर्म च एव तदर्थीयम सत इति एव अभिधीयते। ठीक है जी, सबका हो गया है। इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यज्ञ तप और दान ये तो स्पष्ट है ही बिल्कुल। इन्हीं को सत्कर्म कहा जाता है। शास्त्र में ये कर्म जब भी होते हैं तो सत्कर्म ही कहते हैं इनको कि ये सत्कर्म है। स्थिति, स्थिति का मतलब है स्थित रहना, निरंतर। निरंतर वही प्रवृत्ति चलती रहे। इसकी कभी यज्ञ कर रहे हैं, कभी तप कर रहे हैं, कभी दान कर रहे हैं, लगातार चलती रहे। ऐसा नहीं है एक बार एक यज्ञ कर लिया, एक तप कर लिया, एक दान कर दिया, बस बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। लगातार। यदि वो लगातार होता है सत्कर्म तो उसको ब्रह्मवेता लोग सत कहते हैं। सत इति जो कहते हैं कि ये सत है, सत कहा जाता है। अगली पंक्ति में कर्म च एव तदर्थीयम। कोई भी कर्म जब परमात्मा के लिए किया जाता है, तद अर्थीयम, तद माने उसके लिए, अर्थीय माने उसके लिए। किसके लिए? परमात्मा के। परमात्मा के लिए जो भी कर्म किया जाता है उस कर्म को भी सत अभिधीयते, अभिधीयते का अर्थ कहा जाता है। उसको भी एव माने भी, उसको भी सत्कर्म कहा जाता है। ये तीन तो बता ही दिए जो शास्त्रीय कर्म है, ये तो है ही सत्य। अगर निरंतर किए जाते हैं तो इसका कोई ना कोई फल परमात्मा महान फल देता है। और दूसरे कोई भी कर्म यदि किए जाएं
और वो परमात्मा को दृष्टि में रख करके कि परमात्मा की प्राप्ति हो, तो उनको भी सत कहेंगे। क्लियर? बुझियो? एक सेकंड, 1 मिनट व्यवधान हो रहा है, मैं भी आ रहा हूँ। बताओ कपड़े बताओ जल्दी कहाँ पे हो? ये कौन से हैं भाई? ये किसके हैं? कौन से हैं? यही थे क्या? अच्छा इसका छोटी तो शायरी वाली करवाई है ना? है ना? ये मेरी नहीं है। अच्छा पढ़ पढ़ कर हाँ जी, तो ये अर्थ भी हो गया। फिर एक बार अर्थ को दोहरा देते हैं। यज्ञ, तप और दान यदि ये निरंतर होते रहते हैं तो इसको सद कहा जाता है कि ये सत्कर्म है। इसके अतिरिक्त भी कोई भी कर्म जो है यदि परमात्मा के लिए किया जाता है तो उसको भी अभिधीयते माने कहा जाता है, उसको भी सत नाम दिया जाता है कि वो भी सत्कर्म ही है। अब विस्तार से समझते हैं। तो यज्ञ के कर्म में कोई लगा रहता है, स्थित का मतलब निरंतर करता रहता है। जैसे तपस्या में कोई निरंतर तप करता रहता है तो उसे लोग क्या कहते हैं, ये अच्छे काम में लगा हुआ है। इसी तरह से दान की बात है, समय समय पर वो दान करता रहता है तो भी लोग कहते हैं कि ये सत्कर्म कर रहा है। तो इसी प्रकार से ये तीन जो बताए, यज्ञ, दान और तप, इन सब को ब्रह्मवेताओं ने, क्योंकि वो ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म रूप है, इसलिए वो जो कुछ कहते हैं वो सत्य है, तो उन्होंने इसको सत्कर्म कहा है, सत्य ही कहा है। और ये जब किए जाते हैं तो ये कर्म बनते हैं।
सत्कर्म यानी सत आचरण। जब इनको किया जाता है तो करने वाला जो है उसको कहेंगे कि ये सद आचरण है, उसका सदाचारी है। आचरण को देख कर कहीं पता लगता है, वैसे तो पता नहीं लगता कि उसमें दान की प्रवृत्ति है या नहीं है, तप की प्रवृत्ति है या नहीं है, यज्ञ की प्रवृत्ति है कि नहीं। अब जब इस प्रकार के कर्म करता है कोई व्यक्ति, यज्ञ करता है, दान करता है, तप करता है, तो पता लगता है कि वो सत्कर्मी है, सत आचरण कर रहा है। तो उसकी सदरूपता प्रकट हो जाती है, सत्यता प्रकट हो जाती है। और वो जो सत्यता है वो किसकी है? परमात्मा की, जिसको यहाँ कारण ब्रह्म कहा है। कारण उसको कहते हैं जिसमें से कोई चीज निकलती है। तो ये जितने भी कर्म किए जाते हैं तो ये परमात्मा की सामर्थ्य से कर्म होते हैं, वो कारण है। भाष्यकार ने इसमें दो शब्द और जोड़ दिए हैं। भाष्यकार कौन? आदि गुरु शंकराचार्य। उन्होंने दो शब्द और जोड़ दिए हैं इसमें। तदर्थी का तो है ही है कि उसके लिए, और यज्ञ दान और तप ये भी उसके लिए ही किए जाते हैं। तो दो कौन से जोड़े? कि यज्ञ करने के लिए, दान करने के लिए जब कोई सामग्री जुटाई जाती है, सामग्री संपादन, यज्ञ के लिए तो विशेष रूप से सामग्री जुटाई जाती है। घी भी है, सामग्री भी है, लकड़ियां भी है, अग्नि भी है? और इसी तरह से दान के लिए भी क्या दान करना है? वस्त्र का दान करना है, अन्न का दान करना है, स्वर्ण का दान करना है। पीछे हम पढ़ ही चुके हैं कि कितने प्रकार के, विभिन्न प्रकार के दान हैं, क्या क्या दान किया जा सकता है। गोदान है, बहुत तरीके के दान है। एक तो ये जोड़ा है संपादन सामग्री के लिए। दूसरा है विप्र निमंत्रण। ब्राह्मण को निमंत्रित भी तो किया जाता है ना, कि आप हमारा यज्ञ करवाइए। दान के लिए भी ब्राह्मण को खोजा जाता है कि आपको हम दान देना चाहते हैं। तो पंडित को खोजना और सामग्री को इकट्ठा करना, ये भी सत्कर्म जोड़े हैं आदि गुरु शंकराचार्य ने। तो ये भी सत्कर्म है। और भगवत अर्पण बुद्धि से किया जाता है कि मुझे कोई फल नहीं चाहिए, परमात्मा ये सब आपके लिए समर्पित है, आपको ही अर्पित है। चाहे यज्ञ हो, चाहे दान हो, चाहे तप हो, इसका जो भी फल हो मुझे नहीं चाहिए, आपके अर्पित है। जैसा हो आप जाने। इसीलिए इसको जब परमात्मा के ये अर्पित हो जाता है तो सत कहा जाता है। पहले तो इन कर्मों को ही सत बताया, यज्ञ दान और तप। फिर जो इस पर आचरण करते हैं वो आचरण ही सत्कर्म हो गया। और फिर इनके लिए जो सामग्री जुटाई जाती है, जो ब्राह्मण को निमंत्रित किया जाता है, वो भी सत्कर्म हो गया। क्योंकि उसके बिना तो संपन्न होगा नहीं, ब्राह्मण के बिना और सामग्री के बिना। कपड़ा धन आदि जो भी कुछ देना है उसके अतिरिक्त। उनको ही अर्पित किया जाता है, परमात्मा को, परमेश्वर को, क्योंकि फल देने वाले भी वही हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए ये कर्तव्य कर्म किया जाता है कि मेरा ये कर्तव्य है, परमात्मा प्रसन्न हो, बस फल की इच्छा नहीं है। जो मुमुक्षु है
यानी जो मोक्ष चाहता है, संसार बंधन से छुटकारा चाहता है, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा चाहता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व से छुटकारा चाहता है कि करो फिर भोगो, फिर वासना पैदा होती है, फिर अगला जन्म होता है, फिर करो फिर भोगो, यही चक्र चलता रहता है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति चाहता है कौन? मुमुक्षु, जो मुक्त होना चाहता है। वो फल क्या चाहता है? जितने भी फल हैं, उन सभी फलों का जो अंतिम फल है वो क्या है? आत्म तत्व की प्राप्ति। हम जो है ना छोटी छोटी बातों को कह देते हैं सफल हो गया काम, सफल हो गया जी ये काम हमारा। वास्तव में सारी सफलताओं का जो साफल्य है, सफलता है सारे कामों की, वो तो आत्म तत्व की प्राप्ति है। यदि वो हो जाता है तो सब सफल हो गए। और वो परमात्मा को ही चाहता है, परमात्मा से कुछ नहीं प्राप्त करना चाहता। से और ही का अंतर है। मुमुक्षु जो है वो परमात्मा को ही चाहता है, अन्य कुछ नहीं चाहता। और जो दूसरे हैं, जो मुमुक्षु नहीं है, वो परमात्मा की पूजा अर्चना या जो भी कुछ कर्म करते हैं, यज्ञ दान तप, वो परमात्मा से कुछ चाहते हैं कि परमात्मा हमको ये दे। उन वस्तुओं को चाहते हैं, परमात्मा को नहीं चाहते। परमात्मा के माध्यम से उन वस्तुओं को चाहते हैं। देता तो परमात्मा ही है उनको, और वो केवल फल के लिए करते हैं कि हमें फल मिले, उसका फल मात्र की इच्छा है। और जो परमात्मा के लिए ही कर्म करता है, तो परमात्मा प्रसन्न होकर के उसे अपना स्वरूप बता देते हैं, उद्घाटित कर देते हैं। उसके हृदय में उनका स्वरूप जो है वो प्रकट हो जाता है, उनका स्वरूप प्रकट हो जाता है। अभी तो हम स्वरूप के बारे में केवल जान रहे हैं, जानकारी है हमको कि सत्य चित और आनंद, ये उनका परमात्मा का स्वरूप है। फिर जब मुमुक्षु परमात्मा को ही चाहता है, सारे कर्मों को, ये 3 कर्म तो हैं ही शास्त्रीय कर्म, यज्ञ दान और तप, और इनको संपन्न करने के लिए जो पंडित को निमंत्रित करते हैं, सामग्री इकट्ठित करते हैं, ये भी सत्कर्म ही है। इनके अतिरिक्त भी जो कुछ करते हैं वो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं, मुमुक्षु। इसलिए उनको फल से तात्पर्य नहीं है कि मुझे कोई वस्तु मिले, संसार का कोई पदार्थ मिले, केवल परमात्मा को चाहते हैं। और परमात्मा प्रसन्न हो गया, परमात्मा को वो चाहते हैं, तो परमात्मा अपने स्वरूप को उनके हृदय में स्थापित कर देता है। केवल थियोरिटिकल सैद्धांतिक याद रखना नहीं कि सच्चित आनंद स्वरूप है, मुझे भी मालूम है। और मुमुक्षु जो है अपने अंदर समझता है कि मैं ही सत हूँ, चित हूँ, आनंद हूँ। जो परमात्मा है वो मैं ही तो हूँ, मेरे से अतिरिक्त परमात्मा नहीं है, मैं परमात्मा से अतिरिक्त नहीं हूँ। ऐसा उसके हृदय के अंदर, बुद्धि के अंदर निश्चय हो जाता है, हृदय में स्थापित हो जाता है। हर वस्तु को, जिसको भी वो देखता है, सच्चित आनंद के रूप में ही देखता है। जो कोई चीज प्रतीत होती है सामने,
तो वो परमात्मा के है रूप को समझता है, वस्तु के नाम रूप को महत्व तो नहीं देता, बल्कि जो प्रकट हो रहा है, जिस रूप में प्रकट हो रहा है उससे नहीं, रूप से नहीं, बल्कि जिस जो प्रकट हो रहा है उस रूप में, उसको वो जानता है कि मैं ही तो प्रकट हो रहा हूँ, मेरे से अतिरिक्त कौन प्रकट होगा। तो मैं और परमात्मा एक हो गए हैं, इसलिए मैं बोलने का वो साहस करता है, अनुभव करने का साहस करता है। और इसी तरह से जहाँ चेतनता है, जहाँ चेतनता होगी वहाँ वृत्ति बनेगी, कोई ना कोई अनुभव होगा, वृत्ति बनेगी तो अनुभव होगा। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, तो हमारा कोई ना कोई अनुभव होता है ना। जो अनुभव हुआ है वो वृत्ति रूपी अनुभव जो हुआ है, वो चेतन के कारण हुआ। मेरा चेतन स्वरूप है, इसलिए मैं अनुभव कर पाता हूँ, जड़ तो अनुभव करेगा नहीं, जड़ को तो कुछ पता ही नहीं होता क्या होता है चेतनता, ना उसे अपना पता होता ना पराये का पता होता। और जो चेतन है वो अपने को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है। तो जहाँ भी कोई इस प्रकार का अनुभव या चेतनता मालूम पड़ेगी तो वो भी यही समझेगा कि ये मेरे कारण ही सब कुछ ज्ञान हो रहा है। ये दूसरा स्वरूप हो गया सत और चिद। चिद का मतलब ज्ञान और आनंद। जहाँ भी प्रकट हो रहा है आनंद, प्रकट तो होगा किसी न किसी वस्तु के माध्यम से, और वो जानेगा कि ये वस्तु का नहीं है आनंद, ये तो आनंद स्वरूप जो मेरा स्वरूप है उसकी वजह से ये आनंद यहाँ प्रकट हो रहा है। जैसे हम कोई भी मिठाई खाएं, सैकड़ों नाम है मिठाइयों के, कोई भी मिठाई खाएं तो उसके अंदर मिठास किसका होता है? चीनी का। इसी तरह से आनंद कहीं भी मालूम पड़ता है तो वो केवल मेरा ही आनंद रूप प्रकट होता है वहां पर। और इस संसार के अंदर मेरे आनंद की एक बूंद इस सारे संसार में बिखरी हुई, एक बूंद बस। एक बूंद क्यों बिखरी हुई बिखेरी है? ताकि इसको टेस्ट करके उस अनंत आनंद को अनुभव करने की उसकी इच्छा प्रकट हो। और सबकी इच्छा प्रकट हो रही है, सभी आनंद चाहते हैं, बीच में दुख का लेश भी नहीं चाहते कि थोड़ा भी मुझे दुख मिले, आनंद ही आनंद मिले। जब उनको थोड़ा सा अनुभव हो गया इस प्रकार से आनंद का चस्का लग गया, क्योंकि फिर हम सभी जो है ना आनंद को चाहते हैं, तो ये हमारा आनंद स्वरूप है हमारा। तो परमात्मा जो है इन्हें अपने स्वरूप को उद्घाटित कर देता है, प्रकट कर देता है उसके हृदय के अंदर। इस प्रकार से ओम तत् सत के उच्चारण करने से ही यदि कोई फल की इच्छा छोड़ करके परमात्मा के लिए कर्म करता है, कौन करता है परमात्मा के लिए कर्म? मुमुक्षु। कौन से कर्म? यज्ञ, दान, तप। यदि वो किसी कारण से सात्विक नहीं हो पाए तो भी क्या परिणाम होगा कि अंतःकरण तो शुद्ध होगा, और अधिक नहीं हुआ तो अंतःकरण तो शुद्ध होगा। और अगर उसमें कोई कमी रह गई मंत्र के उच्चारण में, कोई विधि विधान पूरा नहीं हुआ,
तो परमात्मा जो है इन सारी विगुणताओं को दूर कर देते हैं यदि ओम तत्सत का उच्चारण किया बाद में। तो परब्रह्म परमात्मा के इन तीनों रूपों को, ये तीन जो है ओम तत् सत, ये परमात्मा के नाम भी है रूप भी है, क्योंकि इनका आकार तो है ही ना, ओम का भी आकार है, तत् का भी आकार है, सत का भी आकार है, आकार तो है। तीनों रूपों को जब कोई याद करता है परमात्मा के, तब परमात्मा कृपा करके उस कर्म के अंदर कोई भी विगुणता रह जाती है तो उसको निवृत्त कर देते हैं और वो गुण वाला हो जाता है। ये जो तीनों रूप हैं ये सबके अंदर व्याप्त हैं। जितने भी शुभ भाव हैं सब उसी के हैं। जो भी शुभ भाव हमारे अंदर आता है उसी का है परमात्मा। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो हमारी तीन अवस्थाएं हैं, इनके अंदर अनुभव करने वाला तो मैं ही हूँ। तीनों अवस्थाओं में रहता हूँ मैं, अवस्थाएं बदलती रहती हैं, मैं यूं का यूं रहता हूँ, तीनों का अनुभव करता मैं हूँ। और वही वास्तविक स्वरूप है मेरा, जो अटल रहता है। इस तरह से परमात्मा के जो तीन नाम हैं ओम तत्सत, इन तीन नामों का प्रयोग करने से कर्म के अंदर जो भी त्रुटि रह गई है, कमी रह गई है, वो सब पूरी हो जाती है। कमी क्या होगी? राजस हो सकता है, भाव आ जाए बीच में, राजस तामस भाव आ जाए, तामस कर्म हो जाए, राजस कर्म हो जाए, तो वो कर्म भी सात्विक हो जाता है। इसीलिए जो भी सत्कर्म है उसमें इन तीन नामों का विनियोग करना ही चाहिए। सत्कर्म की बात कही है। दुष्कर्म करके इन तीनों नामों को लेने का कोई लाभ नहीं। सत्कर्म करके ही ये तीन नाम जो है फलीभूत हो सकते हैं। ये जो दान की बात आई, इसमें स्पष्टीकरण हो गया है दान का। जैसे शंका आई थी, सबके मन में शंका रहती है कि पात्र को देखना है, तो समाधान इसका क्या मिला? हमने अपनी तरफ से पात्र को ठीक से जान लिया, ठीक पात्र है। अब हमने दान दे दिया, अब उस दान का किस तरह से उपयोग करता है ये हमारा मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? हमने अपना ममत्व उस पर से छोड़ दिया, मेरापन तो रहा नहीं ना उसके अंदर। दे दिया तो उसका हो गया ममत्व, अपना ममत्व मैंने मेरापन छोड़ करके उसको दे दिया, तभी तो दान हुआ। अगर बाद में भी हम सोचते रहे कि उसका क्या हुआ, ठीक से कब शराब तो नहीं पी ली, कहीं और दुराचार तो नहीं कर लिया, ये हमारा तात्पर्य नहीं है। फिर तो हमारा दान ही सफल नहीं हुआ। ममत्व छोड़ने से ही दान होता है कि ये मेरापन है, ये खत्म, अब खत्म हो गया। महाराज जी ने भी एक बार बताया था, महाराज जी ने स्वयं अपने आप नहीं बताया, उनके जो परम शिष्य थे उनके साथ 50-60 साल तक बिल्कुल उनके निकट ही रहते रहे, कभी उनसे अलग हुए ही नहीं। मेहता जी, सीनियर मेहता जी, तो उनके पुत्र के साथ एक बार मैं गाड़ी में अशोक विहार आ रहा था, वो अशोक विहार रहते हैं, तो कुछ चर्चा हो गई कि जो वर्तमान जो
महामंडलेश्वर हैं, वो कथाएं ज्यादा करते। तो कुछ चर्चा मेहता ने की होगी उनसे। आप उनको कह नहीं सकते कि ये वेदांत की पीठ है। प्रस्थान त्रय, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, तीनों का ही अध्ययन होना चाहिए। तो महाराज जी ने सुना क्या कहा? देखो, हम शौच जाते हैं, यहाँ तो सीवर सिस्टम है, गांव में जैसे जाते हैं, बहुत दूर जाते हैं। शौच करने के बाद क्या हम ये सोचते हैं कि उस शौच का क्या हुआ? नहीं सोचते। इसी तरह से जहां ममत्व त्याग दिया, क्या होता? हमारा तात्पर्य नहीं है, जब ममत्व हमारा चला गया, मैं अपना चला गया, यहाँ कठिनता ये है कि उस मल में तो ये है कि हम मल को तो चाहते ही नहीं है, इसलिए वहां तो ममत्व तो अपने आप ही छूट जाता है। मगर यहाँ तो व्यक्ति यदि प्रत्यक्ष है हमारे सामने और उसका आचरण फिर वैसा बनता है, तो हमें ये लगता है कि हमने ठीक दान नहीं किया। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गई है बात, प्रमाणिक बात है कि अपना ममत्व तो त्याग कर दिया तो कुछ भी होता रहे। और हमारी जो है कठिनाई क्या है? कन्यादान जैसे हम करते हैं, दान दे कर दिया, कन्या का दान किया ना, ऐसे ही तो बोलते हैं, कन्यादान कर दिया। अब हमारा ममत्व तो उस पर नहीं रहा, और हम ममत्व तो छोड़ते नहीं है। उसका दुख सुख, उसके परिवार का दुख सुख अपना ही सिर पर ले लेते हैं। जब दान कर दिया, बात समाप्त हो गई। इसीलिए तो हम फंसे रहते हैं संसार में कि वो भी दायित्व मैं ही ले लूं। दूसरे परिवार को दे दिया, मालिक वो है। सुख और दुख जो भी कुछ मिलना है वो कन्या को अपने प्रारब्ध से मिलना, उसका प्रारब्ध तुम नहीं बता सकते। तो ये जो ममत्व की बात आई है कि ममत्व का त्याग ही दान है, इसी तरह से ममत्व का त्याग ही यज्ञ है। वहां तो हम देवताओं को यज्ञ दे करते, उनको अर्पित करते हैं देवता। वहां तो हमको पता नहीं लगता कि क्या हुआ, देवताओं का कैसे किया उन्होंने प्रयोग, इसलिए वहां कोई कठिनाई नहीं है। तप करते हैं, अब वो भी हमें हमारे सामने दृष्टव्य नहीं है, देखते नहीं है। देखते तो इस दान को ही है हम। दान दें, भूल जाए, बस। ये इसलिए स्पष्ट किया कि ये बिल्कुल अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है ये सोचने की कि वो कैसे प्रयोग करेगा। हमने तो अपनी बुद्धि से ठीक को पात्र को कहा तो है, इसके अंदर पात्र का अपनी समझ से जितना पात्र हमने ठीक समझा दे दिया, बस दान दे दिया तो क्या, हमारा अब कोई ताल्लुक उससे नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 27वां श्लोक संपूर्ण हुआ। अब आपको कोई इसमें शेयर करना है तो शेयर कीजिए। कि कई लोगों को मैंने ऐसा भी सुना है, हरिओम तत्सत, ऐसा भी बोलते हैं। हाँ जी, हरिओम तत्सत या फिर ओम तत्सत बोलते हैं। बोल दो, हरि भी बोल दो, क्या दिक्कत है? हरि भी तो परमात्मा का ही नाम है। जी।
ठीक है जी, फिर कुछ शेयर नहीं करना चाहते तो भारद्वाज साहब जो हैं वो रस रत्नाकर रस रत्नाकर उसका कोई पाठ बताएंगे। हाँ जी। स्वामी गोविंदानंद जी वृंदावन में महाराज अखंडानंद जी के प्रिय शिष्य रहे हैं। उन्होंने अखंडानंद जी के ही प्रवचनों के अंदर से विभिन्न प्रसंगों को छांट करके 365 या 366 पृष्ठ का उन्होंने कोई ना कोई प्रसंग जो है एक एक पेज के ऊपर लिख दिया है, ऊपर उसका हेडिंग दिया है। तो उसी को हम कुछ दिन से प्रारंभ किए हुए हैं। पढ़िए जी। ये आज वाला ही पढ़ू जी या पीछे से शुरू करूं? आज वाला ही पढ़ देता हूँ। आज का पढ़ लो। भगवत नाम परमानंद स्वरूप होने से ब्रह्म है। हमारे पास एक साधक रहते थे, अखंडानंद जी बोल रहे हैं। एक दिन आए, बोले कि महाराज बहुत दिन हो गए, जब करते करते कुछ होता हवाता तो है नहीं, अब छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे इसको। हमने कहा कि अरे भाई छोड़ो मत। वे माने नहीं और जिद पकड़ के ली कि हम तो छोड़ेंगे। हमने कहा कि अच्छी बात है, छोड़ दो। छोड़ कर गए तो वे 15-20 मिनट बाद आए और बोले कि महाराज छूटता नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, अब भगवत नाम लेना नहीं, तुम्हारे तो मना किया था। घंटे भर में वो व्याकुल होकर रोने लगे और बोले कि अब इसके बिना नहीं रहा जाता। अरे तुम कहते हो कि इससे कुछ होता जाता नहीं, यह तो इतना कर गया कि तुम छोड़ ही नहीं सकते। यह क्या फल नहीं है? फल तो यह है कि वह जीवा से गया तुम्हारे अंतस में और वहां चिपक गया, आसक्ति हो गई। देखो, पति लोग पहले तो पत्नियों को बोलते हैं कि तुम जब से आई हो दुख ही दुख है, हम पहले ही अच्छे थे, तुम जहां जाना चाहो चली जाओ। परंतु जब वे जाने की तैयारी होते तो हाथ पैर जोड़ते हैं, सुनाते हैं, तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं। यह क्या हुआ? इसी का नाम तो आसक्ति है। तो नारायण नाम के साथ एक बार संबंध हो तो एक ऐसा संबंध है कि उससे तलाक हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि अगर ब्रह्म ज्ञान भी हो जाए तो कोई चाहे कि हम नाम को छोड़ देंगे तो ब्रह्म ज्ञानी ही जीवा अपने आप ही हिलती रहेगी, ब्रह्म ज्ञानी की जीवा। ये नाम तो ऐसा चिपकना है जैसे पर ब्रह्म परमात्मा। जैसे आत्मा हमको छोड़कर कभी अलग नहीं हो सकती, वैसे व्यवहार में वह परमानंद स्वरूप नाम हमको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। अब कोई कहते हैं कि हमारी इंद्रियां नहीं मानती। आप जब नाम लेने लगेंगे तो आंख भीतर देखेगी कि देखे ये नाम का क्या रूप है। कान भीतर सुनेंगे कि नाम की ध्वनि हो रही है। त्वचा भीतर जाकर स्पर्श करेगी। जीवा भीतर जाकर स्वाद लेगी। नासिका नाम का गंध सूंघेगी। यह नाम क्या है? चिंतामणि है नाम, चिंतामणि। इसमें गंध तो लो, रस लो, रूप लो, स्पर्श लो, इसमें ध्वनि लो और इसमें तन्मयता हो लो। यह नाम सब कुछ देने के लिए आया है। यह नाम नहीं है, अमृत है, यह आनंद है, ब्रह्म स्वरूप है। उपासना में दृश्य वस्तु में ब्रह्म की अनुसयुक्तता चिंतन होता है। उपासना की प्रक्रिया यह है कि नाम ब्रह्म, यह नाम साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्म कैसे? जैसे परमानंद स्वरूप ब्रह्म है, वैसे परमानंद हमें नाम में ही अनुभव होता है। यह बात श्रुतियों में कही जाती है। अतः भगवत नाम बिल्कुल परमानंद स्वरूप होने से ब्रह्म है। ये है याद कर। नाम की वो दी नाम की महिमा का वर्णन किया गया।
हाँ, तो बताइए इस पर अपने अपने विचार प्रकट कीजिए अपनी वाणी के अंदर। जो महाराज जी ने स्पष्ट किया है अपनी वाणी में, हम क्या समझ करके उसको उतारते हैं, इसको बोलिए। ये तो संजीव जी बताएंगे जी। हाँ संजीव, सबको सबके लिए, क्योंकि सुना तो सबने है। ये नाम जप की महिमा का वर्णन किया जी। उससे पहले वाले पेज में भी यही था कि राम के नाम की बात करी थी, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अगर नाम भी अगर ऐसा है कि फिर छोड़ना चाहकर भी नहीं छोड़ सकी। और कोई प्रकट करें अपने उसमें उद्गार। जो आ रहा है नाम, नाम क्या है? चिंतामणि। मेन तो उसका सार लगा लो, नाम चिंतामणि है। क्योंकि नाम के सारे सारे ही अपने वहां परमात्मा तक, आत्मा तक पहुंच जाएगा। अगर वो नाम परमात्मा का है, ब्रह्म का नाम है, परमात्मा का नाम अगर ले रहे हैं तो वो चिंतामणि है, और वो नाम जो है नाम ही से मिला देगा। चिंतामणि उसको कहते हैं जो जो कुछ चाहिए वो चिंतामणि दे देगी, सब प्रकार की चिंताओं को हर देगी और आनंद स्वरूपता को प्राप्त कराएगी। तो चिंतामणि है नाम। कैसे चिंतामणि है कि नाम लेते लेते नामी उद्घाटित हो जाता है, नामी तक पहुंचा देता है नाम, नामी तक। तो क्या करेगा? हाँ सोच रहा था फिर शायद मैं और नाम किसका लेना चाहिए? जो शास्त्रीय नाम बताते हैं। शास्त्रीय नाम जो है उन्हीं की महिमा है, अन्य की महिमा नहीं है। कि किसी भी नाम को आप ले लो, नाम तो सारे ही पदार्थों के नाम ही तो हैं। किसी भी वस्तु का नाम लोगे तो नहीं। शास्त्र जिनको बताता है कि ये नाम जो है ये फलीभूत हो सकते हैं, तो उन्हीं नामों को लेना होता है। जिसका जो कोई इष्ट होता है, जिस रूप को कोई पसंद करता है कि इसमें मुझे देख करके मुझे बड़ा मन आह्लादित होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है, वो इष्ट कहलाता है। इष्ट के लिए जो भी मंत्र गुरु देता है उसका मंत्र का ही जप करते रहो। वो भी नाम ही तो है, परमात्मा का ही नाम है। मंत्र जो है वो भी उसमें नाम ही। भाव की प्रधानता या उसका भाव किस तरफ है, इसकी भी महत्ता होगी जी। वैसे तो सारे नाम प्रभु के हैं। अगर कहें बात किसी की, इसी में आपको बीच में टोक दिया मैंने। 18 अगस्त का जो पेज था ना जी, इसके अंदर बड़ी ये इसी बात के ऊपर उन्होंने चर्चा हुई है। उसमें महात्मा जी ने नाम, किसी ने कहा कि जी मेरे को कोई नाम बता दो, सीधा साधा नाम। महात्मा ने नाम बता दिया अघोचन, अगमोचन। अग का मतलब होता है पाप, मोचन का मतलब छुड़ाने वाला। अगमोचन नाम जपा कर। अब वो किसान था, सीधा साधा बेचारा, गांव जाते जाते वो भूल गया बीच में। वो घमोचन घमोचन याद रहा उसको। अब वो घमोचन लेकर के नाम लेने लग गया। जैसे वो वाल्मीकि जी मरा मरा किसका नाम आते हैं कि जी मरा मरा का नाम लेने लगे। तो इसका मैं थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे, मैं पढ़ के बताऊं उसमें उन्होंने क्या भाव निकाला है। तो लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान बोले कि हमारा भगत ऐसा नाम ले रहा है कि वैसा नाम किसी शास्त्र में ही नहीं है, नया नाम ले रहा है। तो लक्ष्मी बोली जी कि तब तो हम उसको देखेंगे, सुनेंगे कौन सा नाम वह ले रहा है। अब लक्ष्मी नारायण दोनों खेत में पहुंचे। भगवान स्वयं भगत के पास में नहीं गए, पास में एक गड्ढा था वहीं छिप गए और लक्ष्मी जी को भगत के पास भेजा। लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे तो ये क्या घमोचन घमोचन बोल रहा है? उन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार पूछा, परंतु वह कुछ उत्तर ही ना दे। उसने सोचा कि इसको बताने में हमारा नाम छूट जाएगा। जब बार बार लक्ष्मी जी पूछे तो अंत में उसको आया गुस्सा। गांव का आदमी तो था ही, बोला जा जा तेरे खसम का नाम ले रहा हूँ। अब तो लक्ष्मी जी डरी कि ये तो हमको पहचान गया। फिर बोली, अरे मेरे खसम को जानता है क्या?
कहाँ है हमारा कसम? बार बार पूछने पर वह चिढ़कर बोला, वह खड्डे में है, जा। तो लक्ष्मी जी समझ गई यह तो हमको पहचान गया। फिर लक्ष्मी नारायण ने उसको दिव्य रूप में दर्शन दिए। यद्यपि वह अगमोचन और घमोचन का भेद नहीं समझता था, किंतु भगवान समझते हैं कि हमारा ही नाम है। ये बात इसमें विशेष इंपॉर्टेंट है। तो सगुण ईश्वर की, इसमें क्या कहते हैं, सगुण ईश्वर की जो भक्ति है वह कर्ता की प्रधानता से नहीं होती, अनुग्रह कर्ता भगवान की प्रधानता से होती है। अगर हम परमात्मा का नाम ले भी रहे हैं तो बिना उसकी कृपा के, अनुग्रह के उसका नाम नहीं जप पाएंगे। और वे जब देखते हैं कि टूटे फूटे शुद्ध अशुद्ध कैसे भी मनुष्य प्रेम से मेरा नाम लेते हैं तो उसका हृदय उनको मिलने के लिए द्रवित हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आप भगवान का नाम लें, आपको सिर्फ इतना मालूम हो ये भगवान का नाम है। नाम का स्वरूप क्या है इसके साथ इस बात का कोई संबंध नहीं है। तो ये जो नाम की बात आई ना जी, उसमें ये हो कि हम उसको इष्ट को ध्यान में रख के करें कि मैं परमात्मा का नाम ले रहा हूँ, चाहे कोई भी नाम ले रहा हूँ। इसमें श्रद्धा ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। हाँ, श्रद्धा, श्रद्धा के बिना तो गाड़ी आगे चलती नहीं है जी। श्रद्धा भी किसमें? शास्त्र में और गुरु में, कि जो शास्त्र कह रहा है वो अटूट है, और जो सतगुरु कह रहा है वो शास्त्र की बात ही तो कह रहा है, पर मेरे को समझा करके कह रहा है, युक्ति से बता रहा है ताकि मेरी बुद्धि में जम जाए वो बात, इसलिए बता रहा है, इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। और जो आपने ये मेहता साहब का भी एक उदाहरण बता रहे थे ना जी कि महाराज जी उसको कथा करते हैं या इस तरह से करते हैं, वेदांत के अंदर तो सिर्फ इनका चिंतन करना चाहिए, वो क्यों करते हैं? तो बाकी जो वो कर भी रहे हैं तो वो अशास्त्रीय तो कुछ नहीं है जी उसमें। और जैसे लोगों की रुचि के अनुसार वो जिस तरह को, जैसा जो वेदांत की चर्चा करने वाला है उससे वेदांत की चर्चा करते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं। कोई उपासना वाले आते हैं, कोई कर्म वाले आते हैं। क्यों, कोई भी किसी भी रास्ते से साधक को लगा करके पहुंचाना तो वहां पर है। अगर कोई अशास्त्रीय काम हो तब तो आदमी कहे जी उसमें कि जी ये काम तो गलत कर रहे जी, आप शास्त्रीय काम नहीं। तो ये कर्म, उपासना, पूजा, ये सब भी अगर कुछ करते हैं, ये कथा भी करना तो परमात्मा का नाम लेना ही तो है। ये गुरु में हमारी चॉइस है कि सतगुरु प्राप्त करने में, यह हमारे प्रारब्ध से मिलता है। प्रयत्न नहीं करेंगे तो कहाँ से मिलेगा जी? प्रयत्न तो सबसे प्रथम है, स्वयं कृपा तो सबसे पहले है, परमात्मा की कृपा तो उसके बाद होती है। परमात्मा हमारी ही जो भी इच्छा होती है, जिस ढंग का हम करना चाहते हैं उसी की पूर्ति करता है वो। गुरु को हम चूज नहीं कर सकते जी। जी आपको गुरु को आप नहीं चूज कर सकते, गुरु शिष्य को चूज करता है। आप उसकी परीक्षा नहीं कर सकते कि जी मैं इसको ये परीक्षा करूं, पहले ये पास होगा तो गुरु बनाऊंगा, ये मेरी परीक्षा में पास होगा तो गुरु बनाऊंगा। वो संभव नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। अपनी पात्रता ऐसी कर लें कि परमात्मा फिर गुरु से मिलवा देते हैं अपने। पात्रता को कौन बताएगा? हम पात्र कैसे बने, सदगुरु ही तो बताएगा। पात्रता अपने आप कैसे कर लेंगे हम? अप्रोच तो हमें ही करना पड़ेगा जी। बिल्कुल करना पड़ेगा जी। हमारे प्रयत्न को सफलता तो वो देता है, कर्म तो हम करते हैं, ये तो हमको दे रखा है उन्होंने स्वतंत्रता, आप जो चाहो सो करो। परमार्थ में लगो या संसार में लगो, तो संसार में लगता है तो संसार की उसकी कामना पूरी करता है, ठीक है। ये परमार्थ में लगता है तो सारी कामनाओं को दूर ही कर देता है वो। कामना नाम की कोई चीज रही नहीं है, परमात्मा ही कामना स्वरूप है। परमात्मा मिल गया तो सब कुछ मिल गया। और किसी विषय पर चर्चा करनी हो, और किसी तरह की कोई शंका हो? एक बार सत्य को और
एक्सप्लेन कर दो सिंपल वर्ड्स में ना, मैं कल था नहीं ना तो लेट ज्वाइन किया। इसके अनुसार नहीं, बल्कि सत को मूल मूल तरीके से इसके अनुसार भी है। वो मुख्य जो बात इसमें कही गई है कि जहां भी है की प्रतीति मालूम पड़े, वहां समझिए कि परमात्मा प्रतीत हो रहा है। यानी ये एग्जिस्टेंस को बताता है, एग्जिस्टेंस को बताता है, ओमनीप्रेजेंस। हाँ, नहीं को नहीं बता रहा। कोई चीज कहीं नहीं है उसको नहीं बता रहा। ये हमको तो जो चीज दिखाई पड़ती है उसको ही हम मानते हैं कि ये एग्जिस्ट करती है, बिना दिखाई को हम कहते हैं कि तो है ही नहीं। तो ये परमात्मा ने जो सारा संसार बनाया, इसीलिए बनाया कि हमारा सहज रूप से उसके अंदर ये होता है कि ये चीज तो है, और है तो वो परमात्मा ही है। वो प्रतीति किसी वस्तु की नहीं है, बल्कि परमात्मा ही प्रतीत हो रहा है इस रूप में। और है के बिना तो हमारी कहीं भी कोई काम चलता ही नहीं है। आप कहोगे जी था में भी तो चलता है हमारा काम, गा में भविष्य में भी चलता है। तो जो है जिस समय वो था वही तो अब है बना है। जो अब था कहेंगे हम किसी चीज को, अरे वो राजा तो उस समय था। तो जिस था जब कहा गया कि एक राजा था, तो किसी समय में वो है ना, उसकी पोजीशन तो वहां पर है, वो एग्जिस्ट करता है। अब वो है ही था बन गया। और जो अब भविष्य है वही है बन जाएगा। तो है जो है वो भूत और भविष्य के बीच में है ही, वर्तमान ही है। ये जो वर्तमान में कहने को वाली जो महात्मा लोग कहते हैं कि वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहने का तात्पर्य यह है कि भूत और भविष्य की कोई बात सोचो ही मत। ना तो भविष्य का की कोई कल्पना करो, और ना कोई भूतकाल का स्मरण करो, याद भी ना करो भूतकाल की। वर्तमान में जो है उसको अपना कर्तव्य रूप से पालन करो। तो जहां भी है की प्रतीति है, वहां समझो कि परमात्मा की प्रतीति है और किसी की प्रतीति नहीं है। परमात्मा ही प्रतीत हो रहा है इस रूप में। ये उसकी मुख्य बात है वाली। और वो सत्य है, परमात्मा तो सत्य है ही है। जो कभी तीनों कालों में जिसका बाद नहीं होता, तीनों कालों में बना रहता है, वही परमात्मा है, वही सत्य है। सत्य ही परमात्मा का रूप है, सच्चिदानंद। जहाँ चेतनता नहीं है वहाँ सतरूपता है, जहाँ चेतनता है वहां भी सतरूपता है। ऐसा नहीं है कि वो चेतन है तो वो सतरूप नहीं है, वो भी सतरूप है। जहाँ आनंद रूपता है वहां भी सतरूपता तो वह भी है। नहीं तो आनंद कितनी देर टिकेगा। सदा सदा के लिए जब रहना है आनंद, तो सत्य तो होना ही पड़ेगा। सत्य का मतलब जो तीनों कालों में है, भूत भविष्य वर्तमान। तो ये शब्द तीनों समझने के लिए अलग अलग कह दिए गए हैं। सच्चित आनंद है एक ही ये। जो सत है वो चिद भी है, आनंद भी है। जो चिद है वो सत भी है और आनंद भी है, और जो आनंद है वो सत भी है और चिद भी है। यहाँ पर तो ये तत्व को है रूप से कहा है जी, है ओम तत्सत। और एक सच्चित आनंद में सत का मतलब नित्य रूप से कहा गया है, जो नित्य है। हाँ, नित्य। तो है भी तो नित्य रूप से ही है जी, है तो हमेशा है ही है, रहेगा ही। हाँ, है, रहेगा ही, रहेगा ही। ठीक बात। तो ये तो मैं रूप ही हुआ जी। मैं हाँ, मैं ही सत है। सदा ही रहता है। मैं ही सत हूँ, मैं ही चित हूँ।
और मैं ही आनंद हूं। जो जिस रूप को हम मैं मान रहे हैं, इसी मैं को खोजने पर वो ऐसा मैं मिलेगा हमको जो इसको भी जानता है। इस मैं को भी जानने वाला जो मैं है, वो सत भी है, चित भी है, आनंद भी है। यही खोज हो सकती है और कहीं खोज नहीं हो सकती, क्योंकि अनुभव तो यहीं पर होगा ना जी। यही हमने चीज खोई है तो यही मिलेगी। अज्ञान जो हुआ यही तो हुआ है, मैं में ही तो अज्ञान हुआ है, मैं में ही ज्ञान होगा। ठीक बात। ठीक है जी, अब यही पूर्णाहुति करते हैं। तो खुराना जी करिए पूर्णाहुति। हाँ जी, बिमला जी आप करिए। मैं करूं जी? करो जी। ओम पूर्णमद पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण।